वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बच्चों। और मैं बता देता हूँ अपने इस चैनल पर क्या बताने वाला हूँ। इस वीडियो में धमाकेदार क्वेश्चन लेके आया हूँ जो बोर्ड एग्जाम में 101% पूछे जाते हैं बेटा। यस, बिल्कुल ठीक सुना, मैट्रिक्स से बेटा। लॉन्ग क्वेश्चन जो सीबीएसई बोर्ड में 5 मार्क्स और यूपी बोर्ड में 8 मार्क्स का कंफर्म आने वाला है बच्चों एग्जाम में। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, मैं टोटल 3 क्वेश्चन लिखा हुआ है और इनमें से ये तीनों ही टाइप के क्वेश्चन है बेटा। इन तीनों टाइप को किए बिना एग्जाम देने मत जाना, क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं में से एक बनने वाला है, तुम्हारा इन्हीं जैसा बनने वाला है। तो देखो प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन ए मैट्रिक्स है, ए इनवर्स बताना है और फिर ए इनवर्स की हेल्प से ये इक्वेशन सॉल्व करनी है। या तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है या फिर बच्चों तुम्हें वो दो मैट्रिक्स दे देगा, दोनों का प्रोडक्ट करवाएगा, मल्टीप्लाई करवाएगा और फिर कहेगा इस प्रोडक्ट की हेल्प से इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करो। या फिर ऐसा बन सकता है, या फिर सीधा सीधा जो हर बच्चा करके जाता है एग्जाम में, क्या कि 3 इक्वेशन दे देगा और कहेगा कि मैट्रिक्स मेथड आव्यूह विधि से सॉल्व करो। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से क्वेश्चन तुम्हें इन टाइप में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन पक्का मिलता है। तो सबसे पहले मैं तुम्हें कराऊंगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो कैसे करेंगे, मैं बार बार बता रहा हूं बेटा, ये लॉन्ग क्वेश्चन है और तुम्हें नंबर पूरे मिलने ही मिलने हैं। कैलकुलेशन पे ध्यान रखना है, मेथड क्या होता है सॉल्व करने का उस पर देखना है बच्चों। तो देखो, सबसे पहले मुझे ए इनवर्स निकालना है मेरे प्यारे बच्चों। ए इनवर्स का एक फॉर्मूला होता है प्यारा सा, 1/डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। भूलना मत भाई। तो सबसे पहले निकालूंगा मैं डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू। तो डिटर्मिनेंट ए 2 3 1 -3 2 1 5 -4 -2। अब बहुत ध्यान से समझना बच्चों, मैं इसको R1 के रिस्पेक्ट में सॉल्व कर रहा हूं, रो फर्स्ट के रिस्पेक्ट में बेटा। तो देखो प्लस माइनस प्लस इस सीक्वेंस में साइन चलेंगे। तो पहले प्लस का 2, इस कॉलम को छिपा लो, जिस नंबर को लिखो उसके सामने वाला कॉलम हाइड कर लो बेटा, छिपा लो। ये रो तो छिपी रहेगी। 2 2 जा 4 और 4 1 जा 4। जैसे तुम नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करते हो तो माइनस आता है बेटा, और माइनस का 4 तो माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा, और ये प्लस का 3 इसे हाइड कर लो। 3 2 जा 6 और 4 1 जा 4, ये प्लस का हो जाएगा भाई, और इधर प्लस का 5 इसको हाइड कर लो। 3 1 जा 3 -2। ध्यान से देखो बच्चों, ये कितना हो जाएगा 2, कैंसिल आउट 0, 3 -6 + 4 कितना होगा -2 + 5 और ये 1। तो देखो बच्चों, ये 0 -6 और +5 आंसर -1। 0 नहीं आया, 0 आ जाता तो क्या होता, ए इनवर्स पॉसिबल नहीं होता बच्चों। अब हम क्या निकालेंगे बेटा, अब हम निकालेंगे इसका कोफैक्टर्स। तो प्यारे बच्चों, ये ए इनवर्स निकालने का एक मेथड है, बहुत ध्यान से समझो। तो मैंने क्या निकाला, पहले डिटर्मिनेंट। अब मैं निकालूंगा कोफैक्टर्स बेटा। तो कोफैक्टर्स को तुम सी से लिख सकते हो या फिर ए से भी डिनोट कर सकते हो, जिससे वो मैट्रिक्स लिखा है। तो देखो बच्चों, मैं इसी से डिनोट करता हूं। तो A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छिपाना होता है बेटा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो मेरे पास ये दोनों बचे, 2 2 जा 4 और बेटा ये प्लस का 4, तो कितना आ गया बेटा 0। ऐसी सेम अब मैं निकालूंगा यहां पर A12, यानी पहले फर्स्ट रो के तीनों एलिमेंट के कोफैक्टर निकालेंगे हम बेटा। तो A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छिपा लो, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो 3 2 जा 6 और बेटा माइनस का 4, और माइनस ऑलरेडी आता है तो प्लस हो जाएगा। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, एक बात पे और गौर करना कि 1/2 हो रहा है, 2 इवन है तो साइन जैसा है वैसा ही बना रहेगा। 1/2 3 तो ऑड है, तो ऑड होता है सम, तो उसका साइन हो जाता है नेगेटिव, साइन चेंज हो जाता है। मतलब बेटा फिर से देखो, रो और कॉलम को ऐड करना है 1/2, अगर इवन है तो सेम रहेगा, और 1/2 3 यानी ऑड आ रहा है तो साइन चेंज करना है, मतलब नेगेटिव लगाना है। तो ये -2 हो रहा है अंदर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ऐसी सेम अब मैं निकालूंगा A13 मतलब बेटा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। 3 1 जा 3 2 1 जा 2, तो 3 -2 कितना 1, और 1 और 3 कितना हो रहा है 4, तो साइन चेंज नहीं होगा। अब हम निकालेंगे बच्चों A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को छिपा लो। फिर से देखो, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 3 2 जा 6 और 5 1 जा 5, कितना बचा बच्चों 1। और एक बात और फिर से मैं बता रहा हूं बेटा, 2 और 1 3 ऑड है, साइन चेंज करके चलना बेटा, तो -1 आएगा। फिर से A22
A22 2 + 2 4, साइन जैसा है वैसा रहेगा। तो सेकंड रो सेकंड कॉलम को छिपाओ, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो बच्चों 2 2 जा 4, 5 1 जा 5, -4 -5, तो ये आ गया बच्चों माइनस का 9। अब है A23 सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। तो 2 1 जा 2 +3, भाई माइनस लगाना मत भूलना क्योंकि 2 और 3 5 हो रहा है जो ऑड है। तो फिर से देखो बेटा A23 सेकंड रो थर्ड कॉलम, 2 1 जा 2 और 3 1 जा 3। मैंने क्या बताया बेटा, कैलकुलेशन पे ध्यान रखना है। मेथड इजी है, तरीका आसान है, लेकिन कैलकुलेशन में मल्टीप्लाई में प्लस माइनस इन सबको देख के चलना बेटा, यही नंबर कट जाएंगे तुम्हारे। तो उसके बाद बारी है थर्ड वन, A31 की, मींस थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। तो 3 4 जा 12 और माइनस का 10, तो कितना आ गया बच्चों 2। ध्यान से समझो बेटा। इसके बाद 3 2 A32 थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो छिपानी है और सेकंड कॉलम छिपाना है बेटा। तो 2 4 जा 8 और 3 5 जा 15 और साथ में माइनस लगाओ बेटा। तो फिर से देखो बेटा, थर्ड रो सेकंड कॉलम, 2 4 जा 8 -15, तो ये आ गया 23 बेटा। अब बारी है हमारी 31 A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 3 3 होगा बेटा, थर्ड रो थर्ड कॉलम, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 + 9 तो कितना हो रहा है बच्चों 13। तो मैंने बेटा तीनों रो के कोफैक्टर निकाल लिए, और जैसे तुम कोफैक्टर्स निकाल लेते हो बेटा, उसके बाद निकाला जाता है, जानते हो क्या, एडजॉइंट ए। क्या बच्चों, एडजॉइंट ए। तो ये जो हमारा कोफैक्टर आ रहे हैं, इनको एक मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देंगे जिसको कहा जाता है कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो लिखो बेटा 0 2 1, 0 2 1। उसके बाद सेकंड के बेटा -1 -9 -5, -1 -9 -5, चेक करो। इसके बाद थर्ड के बेटा 2 23 और 30, 2 23 30। अब इसका हम ले लेंगे ट्रांसपोज बेटा। तो एडजॉइंट हमेशा कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है बेटा। तो ट्रांसपोज कैसे निकाला जाता है बच्चों, रो को कॉलम में कन्वर्ट करके, रो को किस में कन्वर्ट करके, कॉलम में कन्वर्ट करके। मतलब जो बैठे दिखाई दे रहे हैं इनको खड़ा करना है, समझ में आ गया होगा। तो 0 2 1 -1 -9 -5 और प्यारे बच्चों 2 23 13। क्लियर है यहां तक, ये आ गया हमारा एडजॉइंट ए। अब हम इसकी हेल्प से निकालेंगे ए इनवर्स। ध्यान हम इस पे क्या निकालेंगे, ए इनवर्स। तो ए इनवर्स बहुत गौर से देखना बेटा। ए इनवर्स का फॉर्मूला 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1 डिटर्मिनेंट ए -1 आया था और एडजॉइंट ए अभी अभी आया है बच्चों हमारा 0 2 1। बहुत ध्यान से समझना है बच्चों, क्योंकि यहां से नंबर मिलते हैं हमें पूरे। और बेटा कितना 2 23 13। अब देखो मैं देख रहा हूं ये बाहर 1 है बेटा, तो बाहर माइनस का 1 है, तो अंदर इंटू कर दो, साइन चेंज हो जाएंगे। कोई और नंबर होता फ्रैक्शन में तो मैं इतना ही छोड़ देता। अब देखो बच्चों, तो 0 पे फर्क नहीं पड़ेगा, ये 1 ये -2, ये -2 +9 -23, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा, और 0 जैसा है वैसा ही रहेगा बच्चों। तो ये आ गया भाई, तो ये निकल के आ गया बच्चों ए इनवर्स। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ए इनवर्स। यहां तक हमारा एक आंसर कंप्लीट हो चुका है बेटा, यानी आधे से ज्यादा क्वेश्चन को तुमने कवर कर लिया है। अब हम लिखेंगे इक्वेशंस। इक्वेशंस बेटा 2x - 3y + 5z = 16। और नेक्स्ट इक्वेशन है भाई 3x + 2y ओके -4z = -4। और नेक्स्ट x + y - 2z = -3। तो बच्चों सबसे पहले इनको लिखा जाएगा मैट्रिक्स फॉर्म में। तो मैट्रिक्स फॉर्म में बेटा क्या होती है मैट्रिक्स फॉर्म, 2 -3 5 3 2 -4 1 1 -2। क्लियर है, इनकी कॉफिशिएंट ले लिए बेटा। उसके बाद x y z, और उसके बाद बच्चों इक्वल में कांस्टेंट 16 -4 -3। यहां तक समझ में आ गया होगा बेटा तुम्हें। अब हम देखो एक बात गौर करना, ये जो मैट्रिक्स बन के आया है क्या ये ए से मैच कर रहा है? तुम कहोगे भैया बिल्कुल मैच कर रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि ये ax = b की फॉर्म में लिखा है। किसकी फॉर्म में लिखा है बेटा, ax = b की फॉर्म में। अब देखो मैं थोड़ा इसको रफ कर लेता हूं बेटा, ध्यान से समझिएगा।
अब देखो बेटा, इसके बाद तुम इसको कैसे करने वाले हो। देखो ये ax इज इक्वल टू बी की फॉर्म में है, तो यहां से हमें एक इक्वेशन मिलती है x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। हमेशा याद रखना बेटा, मैट्रिक्स में अगर ये फॉर्म है तो हम इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। वो ए इनवर्स का दोनों तरफ इंटू कर दिया जाता है, उससे मिल जाता है, लेकिन तुम लोग डायरेक्टली लिख सकते हो बेटा। अब देखो प्यारे बच्चों, x की वैल्यू है मेरे पास, इधर कर रहा हूं मैं, x की वैल्यू है मेरे पास एक्स वाई जेड, ध्यान से देखना, इक्वल ए इनवर्स की वैल्यू देखो ये आई है बेटा, लिखो इसको 0 -2 -1 1 9 5 -2 -23 -13। और प्यारे बच्चों बी मतलब ये कांस्टेंट मैट्रिक्स 16 -4 -3 16 -4 -3। अब देखो भाई ये इक्वल में तो एक्स वाई जेड लिखा रहेगा, अब इसका मल्टीप्लाई करो, रो का कॉलम में 16 का 0 में 0, माइनस का 4 और ये प्लस का 6। क्लियर है बच्चों। अब नेक्स्ट रो का -32, 9 4 जा 36 और 23 3 जा 69, वो भी प्लस का बेटा। अब आगे देखो -16 और -20 और बच्चों 33 जा 39। अब देखो प्यारे बच्चों कितना हो गया, 6 -4 2, ये कितना हो रहा है बेटा -68। 69 में 68 माइनस करोगे 1 बचेगा बेटा, ये कितना हो रहा है 20 और 16 माइनस का 36 और 39 में 36 3 बचेगा। प्यारे बच्चों ये किसके बराबर चल रहा है, एक्स वाई जेड। तुम्हें कंपैरिजन करने पर x की वैल्यू 2, y की 1 और z की कितनी 3। तो तुम्हें समझ में आ गया होगा बेटा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सबसे पहले कहेगा ए इनवर्स निकालो, फिर कहेगा कि ए इनवर्स की हेल्प से ये इक्वेशन सॉल्व करो। तो बिल्कुल यही मेथड लगाना है, एक नंबर नहीं कटेगा तुम लोगों का बच्चों। और खासकर ध्यान रखना है कैलकुलेशन का। इतना तुम्हें समझ में आ गया। एक वेरी इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन करते हैं जो सेकंड टाइप का है, और 2 ही क्वेश्चन मैं तुम्हें इसमें कराने वाला हूं बेटा। और जिससे एक थर्ड क्वेश्चन है वो लगभग तुम अच्छी तरह जानते हो कि वो क्वेश्चन हम किस तरीके से करते हैं। तो याद रखना बेटा, ये 2 टाइप की तुमने अच्छी तरह लगा लिए तो समझ लो तुम्हारे जो कंप्लीट पैटर्न है किसका, मैट्रिक्स के लॉन्ग क्वेश्चन का, वो कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने बोला सीधे सीधे क्वेश्चन एग्जाम में मिलने वाले हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाया हूं भाई, और अच्छे तरीके से समझो। तो देखो प्यारे बच्चों कैसे सॉल्व करोगे इसको। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो कि भाई ये प्रोडक्ट निकालो और इसकी हेल्प से इक्वेशन सॉल्व करो। ध्यान से समझना। सबसे पहले -4 -7 5 4 1 -3, बार बार कह रहा हूं बेटा कैलकुलेशन में प्लस माइनस का ध्यान रखना। 1 1 2 -1 -2 1 1 -2 3। मल्टीप्लाई कीजिए बच्चों रो का कॉलम में करते हैं। -4 + 4 + 8, -4 + 4 + 8। अब इसी रो का दूसरे कॉलम में +4 -8 और +4। अब बेटा इसी रो का तीसरे कॉलम में -4 -8 और बेटा प्लस का 4 12 सॉरी। अब सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में -7 और +1 और प्लस का 6। अब बच्चों गौर से देखना, अब इसी रो का सेकंड कॉलम में +7 -14 सॉरी 1 का करेंगे -2 और 3 बन जा 3। अब इसका करो भाई, कितना हो रहा है ये -7 -2 और 3 3 जा 9। अब थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम से 5 बन जा 5, समझ में आ रहा है, -3 और माइनस का 6। क्लियर है बच्चों। एक मिनट भाई, ये जल्दबाजी में ध्यान रखना है, ऐसी सिली मिस्टेक हो गई दिक्कत हो जाएगी बेटा। और 5 बन जा 5 प्लस देखो -5 प्लस का 6 और बच्चों माइनस का 1। 5 बन जा 5 प्लस का 6 और भाई माइनस का 3। अब प्यारे बच्चों कितना बचा, 4 से देखो 4 से 4 कैंसिल 8, भाई ये तो पूरा कैंसिल हो रहा है 0, ये भी कैंसिल हो रहा है 0, देखो काउंट करके देखो माइनस प्लस 0 हो रहा है, 7 में 7 0, कितना हो रहा है 8 हो रहा है बच्चों, ये 0 इधर 0 ये भी 0 8। तो प्यारे बच्चों 8 कॉमन ले लो और ये जो बचा क्या बचा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो जरा देखना बेटा ये आई का वैल्यू है,
तो मैं लिख सकता हूं इसको 8i। अब मेरे प्यारे बच्चों एक बात सुनो, मैं इस मैट्रिक्स को नाम दे देता हूं b और इसको दे देता हूं a। तुम a b भी दे सकते हो, a और b, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैंने बताया क्या देखा, मैंने देखा कि ये मैट्रिक्स इससे मैच कर रहा है। देखो अगर मैं उस इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूं तो इससे मैच कर रही है, तो मैं इसको a का नाम दे दिया है। तो बच्चों तो ये हो जाएगा हमारा ba इज इक्वल टू 8i की फॉर्म। तो ये आ गया बच्चों इक्वेशन नंबर फर्स्ट। गौर से समझना बेटा, इक्वेशन फर्स्ट, और हम इसको क्या लेट कर लेते हैं अपनी तरफ से ba, लिख देना बेटा, हमने इसको क्या लेट कर रखा है ba। तो ba के इक्वल चल रहा है, तो ba के इक्वल आ गया 8i। अब जैसे तुम इतना कर लेते हो बेटा, उसके बाद मैं इधर बता रहा हूं, ध्यान से देखना। अब लिखोगे इक्वेशंस, इक्वेशंस लिखोगे बेटा। नाउ x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल में 4, और दूसरी इक्वेशन x माइनस 2y माइनस 2z इक्वल में 9। तीसरी इक्वेशन बेटा 2x प्लस वाई प्लस 3z इक्वल में 1। लिख ली तीनों इक्वेशन। अब गौर से देखना बेटा आगे क्या करोगे तुम लोग। देखो अब इनको लिखोगे मैट्रिक्स फॉर्म में। मैट्रिक्स फॉर्म बेटा 1 माइनस 1 1, 1 माइनस 2 माइनस 2, 2 1 3। यहां पर लिखो बेटा x y z, और प्यारे बच्चों इधर 4 9 1। लिख लिया। गौर करना जरा मेरी बातों पे, ध्यान देने वाली बात आ रही है बेटा। अब देखो, अब इस मैट्रिक्स को मैच करो। किससे मैच कर रहा है? इससे, और इसको हमने नाम दिया था बेटा a। तो मैं कहूंगा ये किस फॉर्म में लिखा है? ax, इसको मैंने x नाम दे दिया और इसको दे देता हूं c। ax इज इक्वल टू c की फॉर्म में। और मैंने बताया था बच्चों तुम इसको लिख सकते हो x इज इक्वल टू a इनवर्स c। अब मैं a इनवर्स का वैल्यू रखूंगा, c मेरे पास है, मल्टीप्लाई कर दूंगा, मुझे x y z मिल जाएगा। अब प्यारे बच्चों अब समझने वाली बात आ रही है, गौर करना। फ्रॉम फर्स्ट, कौन सी इक्वेशन से बेटा? फर्स्ट इक्वेशन से। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी? ba इक्वल में 8i। अब एक काम करो, देखो ध्यान से देखना, मुझे a इनवर्स चाहिए, तो मैं एक काम करता हूं a इनवर्स का मल्टीप्लाई कर देता हूं दोनों तरफ, पोस्ट प्रोडक्ट, मतलब a इनवर्स का इधर और a इनवर्स का इधर। तो भाई हर बच्चा जानता है जब a इनवर्स का इधर इंटू होगा भाई, और a इनवर्स का इधर भी होगा बच्चों, मैंने दोनों तरफ पोस्ट प्रोडक्ट कर दिया बेटा। तो a इंटू a इनवर्स क्या होता है? i होता है। तो ये हो जाएगा बेटा ओनली b बचेगा, क्योंकि b का i से इंटू करेंगे b। और इधर कितना बच्चों? 8a इनवर्स। चेक करो, क्योंकि i का a इनवर्स से इंटू करेंगे तो क्या बचेगा? ओनली a इनवर्स। अब बेटा 8 का डिवाइड दे दो, तो a इनवर्स का वैल्यू आ गया 1/8 और मैट्रिक्स b। मैट्रिक्स b का वैल्यू मेरे पास ये रहा, यहां रख दिया जाएगा, और a इनवर्स आसानी से आ गया। बहुत से बच्चे पता है क्या करते हैं बेटा? b अलग से निकाल देंगे, और इसको जो मेथड लगाते हैं ना सॉल्व करने का, ध्यान आ रहा है, उसी से कराते हैं, फिर कहते हैं हम तो कराए। बेटा मैं बता देता हूं, सिर्फ इतने पार्ट का नंबर देगा एग्जामिनर, इतने पार्ट को पूरा काट देगा तुम्हारे को। ठीक है, ध्यान रखना। जिस मेथड से बोला है उसने बोला है कि इसका यूज करके सॉल्व करो, तो इसका यूज ही कर रहे हैं हम। ध्यान से देखो, आगे करते हैं। अभी हम इसको आगे करेंगे, ध्यान से देखना। a इनवर्स 1/8 भी आया, मैंने 1/8 ऐसे ही लिखा, b का वैल्यू रख दिया। उसके बाद बेटा जो हमारी इक्वेशन थी x इज इक्वल टू a इनवर्स c, उसको लिखा, x की वैल्यू x y z, a इनवर्स का वैल्यू जो हमारा आया वो लिख दिया, और c कांस्टेंट ये रहे बच्चों। अब हम इसका मल्टीप्लाई करने वाले हैं बेटा, गौर करना जरा। 1/8 रो का कॉलम में -16 प्लस 4 9 जा 36 और 4 बन जा 4, देखते रहना बच्चों। अब सेकंड रो का 7 4 जा 28, 9 बन जा 9 और 3 बन जा 3। अब बच्चों इसका 5 4 जा 20 -27 और बच्चों -1। गौर से देखना बेटा, 1/8 कितना हो गया? 40 हो रहा है बेटा। 40 में से 16 माइनस करो तो 24। चेक करो ऐसे इधर 27, 9 और 3 12, 28 में से 12 माइनस करो, माइनस का 16 हो रहा है बेटा। और ये कितना हो रहा है? 20 माइनस 28 माइनस का 8 का डिवाइड दे दो सब में, तो कितना आएगा? 8 3 जा 24, 8 2 जा 16, 8 बन जा 8। और बच्चों कंपैरिजन कर दो, x की वैल्यू 3, y की -2, z की -1, तो यहां मिलने वाले कंप्लीट मार्क्स बेटा। अब देखो तुम्हें अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे बेटा क्वेश्चंस। इस वीडियो को मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि क्वेश्चन 101% आते हैं। पसंद आई हो भाई, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, लाइक कमेंट जरूर करें।